you, Lord, for loving me. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, for loving me. Thank you, Lord, for loving me. So welcome to all of you. And as you know, we have Pastor Joel visiting from the Power of Love branch from Allahabad. So let's give him a welcome. And we've been associated now for how many years? 13 years we've been associated. And it's been a good association. Power of Love Allahabad is thriving, doing well, as are all the Power of Love branches. Thank you for it. And he has something to tell us. He's got a message for us like he had on Sunday. So I'll hand over the mic to him and let's hear the word of God. In Jesus' name. Amen. Good evening, everyone. First of all, we thank God Almighty for this privilege and honor He's given me to be with you all. And then, of course, the man of God, Pastor Paramjit, and his dear wife, Pastor Moni, and the entire church for welcoming me and giving me this opportunity to share the Word of God with you. So, we get into the Word of God, and today's topic is seeking God. आज का विषय है परमेश्वर को खोजना. दुनिया में बहुत सारे विश्वासी हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजी कम हैं. There are many believers, but very few seekers. And God wants believers, God wants givers, God wants worshippers, and God wants seekers. परमेश्वर चाहता है कि लोग उस पर विश्वास करें और उससे प्रेम करें, उसकी आराधना करें और उसके दर्शन के खोजी हो. तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, डर मत, विश्वास कर. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वचन में लिखा है प्रेरित 16:31 में, विश्वास कर तो तू तेरा घराना उद्धार पाएगा. यीशु मसीह ने कहा, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ मुमकिन है. और जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं यीशु मसीह ने आराधकों के लिए कहा कि ऐसे ही लोगों को परमेश्वर ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करेंगे. हमें इसका जिक्र मरकुस 4:23 में मिलता है. जीसस सेड that God is looking for worshippers who will worship him in spirit and truth. और उसके बाद बाइबल बताती है भजन संहिता 14:2 में, The Lord looks down from heaven to all mankind to see if there is anyone who would seek him. भजन संहिता 14:2 में लिखा, परमेश्वर स्वर्ग से पृथ्वी पर देखते हैं और ये देखते हैं कि कौन उनके दर्शन के खोजी हो. और बाइबल में इसका कई जगह जिक्र आया है जो हम आगे देखेंगे. सो आज हम देखते हैं कि खोजी कौन होते हैं, परमेश्वर के खोजने वाले कौन होते हैं. Who are seekers? Seekers are true believers. They are a step ahead than believers. Seekers seek the presence of God. परमेश्वर के खोजी उसकी उपस्थिति की खोज में या चाहत में रहते हैं. Seekers dig deep into the word of God to know his will. परमेश्वर के खोजी उसके वचन को चाहते हैं, पढ़ते हैं, खोजते हैं ताकि उसकी इच्छा को जाने. Seekers hang on to the promises of God until they see it come to pass in their lives. परमेश्वर के खोजी उसके वादों पर टिके रहते हैं, अडिग होते हैं जब तक उसको पूरा होते ना देख ले, जैसे हम अब्राहम को देखते हैं और सारे प्रभु के दासों को देखते हैं. Seekers seek the counsel of men and women of God for important decisions. परमेश्वर के खोजी
परमेश्वर के दासों से सलाह मांगते हैं, खासतौर से उस समय जब कोई खास निर्णय लेना हो। Seekers are hungry for the bread of life. परमेश्वर के खोजी जीवन की रोटी के भूखे होते हैं। Seekers fast and pray for difficult situations. परमेश्वर के खोजी मुश्किल परिस्थितियों में परमेश्वर को उपवास और प्रार्थना के द्वारा ढूंढते हैं, और परमेश्वर के खोजी ऐसे मौके देखते हैं जहां वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकें। Seekers do not miss an opportunity, or they look for an opportunity to please God. और इस तरह हम बहुत सारी बातें खोजियों के बारे में देखते हैं कि परमेश्वर के खोजी कौन है। परमेश्वर के खोजी में 4 तरह की बात होती है, 4 विशेष बातें होती हैं। अगर हम परमेश्वर के खोजी हैं तो हमारे अंदर 4 बातें होंगी। फर्स्ट, हंगर फॉर गॉड। सेकेंड, डिटर्मिनेशन, अ डिग, दृढ़ता। तीसरी चीज, परसिवियरेंस, लगन से कोई चीज को करना। और चौथी चीज है मकसद, किसी मकसद से अडिग होके किसी काम को करना और चाहत के साथ करना। सो हम सीकिंग, जो शब्द सीख है, इसकी मतलब हम देखते हैं, हिंदी में देखते हैं, इंग्लिश में देखते हैं। इसकी परिभाषा ऐसी, इट इज कैन बी डिफाइंड एज, सीकिंग गॉड कैन बी डिफाइंड एज, इट इज अ सीरियस अटेम्प्ट टू फाइंड गॉड और समथिंग until it is found or done. एक गंभीर कोशिश या खोज तब तक जब तक हमको परमेश्वर या वो चीज मिल ना जाए। इसका हम साधारण अर्थ देखते हैं। It means to search for something, a desire to obtain something, to look for something, in pursuit of something, to hunt for something until you get it. हिंदी में बोले तो किसी चीज का अनुसरण करना, प्रार्थना करना, तलाश करना, ढूंढना, या तब तक प्रयास करना जब तक वो चीज मिल न जाए। हम देखते हैं खोजने से कुछ चीजें जुड़ी हुई हैं। अभी हमने 4 चीजें देखी थी खोजने में क्या क्या होता है। हंगर फॉर गॉड, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस एंड पर्पस। तो पर्पस क्या है खोजने का? पर्पस या मकसद खोजने का यह है कि हम परमेश्वर की नजदीकी में आ जाए। खोजने का मकसद यह है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, और ये सब चीज वचन पर आधारित है। सारे बाइबल रेफरेंसेस आपको नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये सारी बातें आपको बाइबल में, प्रभु के पवित्र वचन में मिलेंगी। परमेश्वर के खोजने का मकसद ये है कि हम उस अलौकिक मदद को मांगे जो हमें दुनिया में नहीं मिलती। We begin to seek or ask supernatural divine intervention from God, which we do not get in the world. क्योंकि कई बार हमारे काम पैसों से, मदद से, डॉक्टर से, दौड़ भाग से नहीं होते हैं, तो वहां हमको रुक के परमेश्वर की खोज करनी पड़ती है कि परमेश्वर आपको अपना हाथ बढ़ाना होगा और मदद करना होगा। और जैसा ये शायद 59 में लिखा है, परमेश्वर का हाथ छोटा ना हो गया है कि वो बचा ना सके, उसके कान बहरे नहीं हो गए जो सुन न सके। God's hand is not shortened that it cannot save, neither is ear dull that he cannot hear. परमेश्वर सुनता है और मदद करता है। परमेश्वर को खोजने का मकसद ये है कि हम परमेश्वर की बड़ी चीजों में, मेजर डिसीजंस में मर्जी जाने, उसके वचन से जाने, प्रभु के दासों से जाने। जैसे अभी हमने कहा, कई बार जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं, हमें समझ नहीं आता कि क्या करना है। वी सीक गॉड फॉर डायरेक्शन और गाइडेंस। हम परमेश्वर की अगुवाई या डायरेक्शन मांगते हैं कि परमेश्वर आप बताइए कि हम किस दिशा में जाएं और हमें क्या करना है। और एक जरूरी चीज ये कि जब हम बदलाव देखना चाहते हैं, किसी इंसान में बदलाव देखना चाहते हैं, किसी परिस्थिति में बदलाव देखना चाहते हैं, परिवार में बदलाव देखना चाहते हैं, तब हम परमेश्वर को खोजते हैं। और हमको खोजना भी चाहिए, अपने परिवारों के लिए खोजना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, परिवार में 4 लोगों का उद्धार हो गया, 3 लोगों का उद्धार नहीं हुआ। उनको वचन भी दे दिया, समझा भी दिया गया, सही गलत बता भी दिया गया है, लेकिन वो प्रभु पास नहीं आते हैं या थोड़ी देर के लिए आते हैं। सो ऐसे में हमें परमेश्वर खोजना है। प्रभु आप ही कुछ करो, क्योंकि मैं तो अपने बाल को
काले और सफेद को काला नहीं कर सकता, अपनी आत्मा का उद्धार खुद नहीं कर सकता। आप ही को उनकी आत्मा का उद्धार करना, आप ही को उनको बचाना है। अब हम ये देखते हैं व्हाट आर द रीजंस फॉर सीकिंग गॉड। परमेश्वर को हमें क्यों खोजना चाहिए। अभी हमने देखा था मकसद क्या, अब हम वजह ढूंढते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर सीकिंग गॉड। सबसे पहली चीज, सीकिंग गॉड इज अ कमांडमेंट। ये एक आज्ञा है। और हम मत्ती 7:7 पे पढ़ते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे। ढूंढना, खोजना। इट इज अ कमांडमेंट एंड इट इज अ कमांडमेंट विद अ प्रॉमिस। ये एक आज्ञा है जो कि एक वादे के साथ जुड़ी है। और पहला इतिहास 16:11 में बोलता है, Look to the Lord and His strength, seek His face always. हिंदी में बोले तो यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज में रहो और उसके दर्शन के खोज में लगातार रहो। Seek His face continually. फिर हम देखते हैं दूसरी रीजन या दूसरी वजह परमेश्वर को ढूंढने की है कि उसने हमको पहले ढूंढा। उसने हमको पहले ढूंढा क्योंकि हम इशाया 53:6 के मुताबिक हम सब खोए हुए थे। हमको खुद ही नहीं मालूम था कि हमें उद्धार की जरूरत है। और लूका 19:10 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र यानी कि यीशु मसीह खोए हुए को ढूंढने और उन्हें बचाने आया था। For the Son of Man came to seek and save that which was lost. और फिर हम देखते हैं लूका 15:3-6 में प्रभु यीशु मसीह ने एक चरवाहे और भेड़ों का जिक्र किया कि 100 भेड़ थी और एक खो गई। और चरवाहा यानी कि यीशु मसीह उसको ढूंढता और वो कांटों में फंसी रहती है। उनको छुड़ा के उसके घाव पर मलहम लगा के प्रभु यीशु मसीह वापस लेके आते हैं। परमेश्वर हमको आज भी खोजते हैं, हमको पुकारते हैं जब हम उस धार्मिकता के और सत्य के मार्ग से हट जाते हैं। तो ये स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए कि प्रभु मुझे आपको खोजना है। बिकॉज यू sought us, you came seeking for us, so that we must also seek you. तीसरी वजह हम देखते हैं, God rewards those who seek Him. परमेश्वर उनको प्रतिफल देता है जो उसको ढूंढते हैं। और इसका जिक्र हमको इब्रानियों 11:6 में लिखा है, मिलता है। वहां लिखा हुआ है, without God it is impossible to please, without faith it is impossible to please God. Whoever comes to the Lord must believe that He exists and rewards those who seek Him. ये तो तय है कि अगर हम परमेश्वर को ढूंढेंगे, उसके पीछे जाएंगे, उसके लिए ठहरेंगे, उसमें आशा लगाए रहेंगे, उससे प्रार्थना करते रहेंगे, उसके वादों को पकड़े रहेंगे, तो हमें प्रतिफल जरूर मिलेगा। क्योंकि जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनके चेहरे शर्मिंदा नहीं हुए। वचन 34 में लिखा है कि those who look to the Lord, their faces became radiant and they were not put to shame. और हम देखते हैं आगे चौथी वजह या पांचवी वजह हम देख सकते हैं कि जब हम परमेश्वर को ढूंढते हैं तो परमेश्वर अपने आप को हम पर प्रकट करता है। ये बहुत गहरी और गंभीर बात है क्योंकि हम दुनियावी ज्ञान से या सुने हुए ज्ञान से कई बार चलते हैं और ठीक है, वो गलत नहीं है, लेकिन व्यक्तिगत अनुभव होना किसी बात का, व्यक्तिगत प्रभु से मुलाकात होना, व्यक्तिगत प्रभु की आवाज सुनना, ये जरूरी है। और इसको हम बोलते हैं रेवलेशन, प्रकाशित होना। जब प्रभु हमको छूता है या परमेश्वर अपनी भेद की बातें, कोई गहरी बातें, सीक्रेट बातें हम पर प्रकट करता है। मूसा 40 दिन और 40 रात पहाड़ पे चले गए, उपवास रखे, परमेश्वर को खोज रहे थे और तब परमेश्वर उनको 10 आज्ञाएं दी। The 10 commandments was given to Moses because he sought the Lord and he fasted 40 days and 40 nights. So परमेश्वर हमको प्रकाशित करता है जब हम उसके खोजी होते हैं। और आपको मैं एक गहरी बात बताऊं, बाइबल बताती है मत्ती 13:44 में,
हम सब बड़े खुशनसीब लोग हैं कि हम लोग के पास परमेश्वर का राज्य और यीशु मसीह है, क्योंकि लिखा हुआ है द किंगडम ऑफ गॉड इज लाइक अ ट्रेजर हिडन इन द फील्ड। हमको, हमारे और आपके पास एक खजाना है, हमें उसकी शायद उतनी वैल्यू मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन एक व्यापारी को जब प्रभु का राज मिल गया, उसे वचन मिल गया, उसे यीशु मिल गया, तो उसने उस गड़े हुए खजाने की तरह अपना जाके सारी संपत्ति बेच दी और वो खजाना मोल ले लिया। दैट मीन्स what he got was more precious as compared to what he had। तो हमको जब से यीशु मसीह मिल गया है, हमें वो चीज मिल गई है जिसकी कीमत ही नहीं है, जिसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती, चाहे उद्धार हो, चाहे पवित्र आत्मा हो, चाहे प्रकाशन हो, चाहे प्रभु के लोग हो। जब से मैं आया हूं, मैं एक बात सबसे अच्छी मुझे जो लग रही है, पास्टर पूछे कैसा लग रहा है, तो हमारे पास रहने खाने को यहाँ तो बहुत आराम है, लेकिन सबसे अच्छी चीज है हमें प्रभु के लोग मिल गए, हमें एक फैमिली मिल गया है, हमारा स्वागत किया जा रहा है, हमारे लिए दुआ की जा रही है। एंड दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग व्हिच आई हैव फाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, टू बी विद यू ऑल। एक परिवार है मसीह का। सो ये खजाना है। आगे हम देखते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है, क्यों हमें परमेश्वर को ढूंढना चाहिए। सीकिंग ब्रिंग्स अनॉइंटिंग। जब हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होते हैं, तो परमेश्वर अपना अभिषेक हम पर उड़ेलता है। द सीक्रेट ऑफ अनॉइंटिंग इज हंगर। परमेश्वर की उपस्थिति को पाना, जिसको अभिषेक हम बोलेंगे, उसकी सामर्थ के द्वारा छुए जाना, उसका भेद है हंगर, जो इसमें मैंने आपको बताया। ठीक है, अभी एलिया जो था, एलीशा के पास, एलीशा जो था एलिया के पास रहता था, बहुत सारे भविष्यवक्ता थे, लेकिन एलिया जो है एलीशा को नहीं छोड़ता, और एलीशा भी एलिया को नहीं छोड़ता। तो एलीशा की दिमाग की बत्ती जल गई। उसने बोला कि जब तक आप नहीं जाओगे, हमको दुगना अभिषेक देके हम आपको जाने नहीं देंगे। और उसको दुगना अभिषेक मिला, क्योंकि वो प्रभु के दास के साथ साथ रहता था। अनॉइंटिंग इज इनफेक्शियस। अभी हम लोग कल बात कर रहे थे, पास्टर कह रहे थे अभी आप जाओगे तो आपके प्रीचिंग में, आपकी प्रेयर में और पावर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो मैं प्रभु के लोगों के बीच में हूं जो मेरे लिए दुआ कर रहे हैं, और यहाँ की अनॉइंटिंग में अपने साथ ले जाऊंगा। हालेलुया। यहाँ का अभिषेक आपकी दुआएं में ले जाऊंगा, क्योंकि प्रभु ने अपनी मर्जी में, अपने समय में मुझको मुंबई लेकर आया। अभी हमने देखा कि परमेश्वर अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द बेनिफिट्स और ब्लेसिंग्स ऑफ सीकिंग गॉड, और हाउ गॉड रिवॉर्ड्स दोज हु सीक हिम। अभी हमने इब्रानी 11:6 में देखा था ना, कि परमेश्वर अपने खोजियों को प्रतिफल देता है। सो हाउ डज ही रिवॉर्ड और ब्लेस अस। ठीक है, अभी भजन 103 में बोलता है दाऊद, मेरे मन परमेश्वर को धन्य के और उसकी किसी भी आशीष को न भूलना। तो ये कौन सी आशीषें हैं जो परमेश्वर में देता हूं? हाँ, तो भजन संहिता 103 में दिया है, लेकिन आगे भी हम देखते हैं परमेश्वर ने कौन सी आशीषें दी हैं। हम इसको जल्दी से टाइम को ध्यान में रखते हुए देखते हैं। पहली चीज, परमेश्वर हमें हर अच्छी वस्तु से तृप्त करता है। गॉड ब्लेसेस अस विद एवरी गुड थिंग। ये बात दाऊद बोलता है, He satisfies my desire with every good thing। मुझे अच्छी चीजों से तृप्त करता हूं। यही बात भजन संहिता 34:10 में लिखी है, The young lions may suffer want and go hungry, but those who seek the Lord lack no good thing। जवान सिंहों को तो घटी हो सकती है और वो भूखे हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के खोजने वालों को जीवन में किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी, और हर भली वस्तु आएगी। और ये प्रभु का वचन है, और परमेश्वर मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। गॉड इज नॉट अ मैन दैट ही शुड लाई। जब उसने कह दिया तो वो कोई भी भली वस्तु से हमें वंचित नहीं रखता। दूसरी आशीष परमेश्वर को खोजने की, सीक ye first the kingdom of God and all these things shall be added unto you। पास्टर परमजीत ने अभी कई क्रूसेड में इस बारे में बताया
और वो दौड़ते जा रहे हैं, बता रहे हैं परमेश्वर को ढूंढो और पीछे सब आ जाएगा, ये भी आ जाएगा, कार भी आ जाएगा, बीवी भी आ जाएगी, बंगला भी आ जाएगा। अभी तो ये बहुत साल पहले की बात है, ये न्यू दिल्ली की बात है, रिंग रोड पे सेंट कोलंबस स्कूल में जब प्रचार कर रहे थे, और इसको मैंने अपने लोगों को अपने प्रचार में बताया, क्योंकि मैंने सीखा, और सीखा ही नहीं, इसको मैंने अपने जीवन में अनुभव किया। आज कोई किसी का भी कितना सगा हो, 1-1.5 करोड़ रुपए का उसको घर तो नहीं देगा, लेकिन अभी मैं आ रहा हूं, जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ हूं, वो मेरी आंटी ने मुझे गिफ्ट दिया, और पास्टर रंजीत वो आज के For us it is Bangla. It is Bangla for Oh, yes, right. according to Mumbai. Yeah, So big place. प्रभु करता है। मेरी सास ने एक प्रभु के दास की मदद की उनके कठिन समय में। तो उनके घर का जब इनॉग्रेशन हो रहा था, तो प्रभु के दास मेरे बगल में कह रहे थे कि मैं मेरी पत्नी बात करते, इतने लोगों की तो हम लोग मदद की, मेरी मदर इन लॉ का नाम कोई नहीं है, कह लेंगे इन लोग के लिए हम लोग कुछ नहीं किए, इसलिए सोचा इनको घर बनवा के दे। क्या बात, क्या बात है। और वो प्रभु के दास ने हमारी सास को घर बनवा के दिया, खुद खड़े होके बनवाया। And I am speaking live, I am telling you the truth and nothing but the truth. So उसके दर्शन की खोजी हो, वो सारी चीजें मिल जाएंगी जिसके लिए दुनिया भागती है। तीसरी प्रतिफल या आशीष, हम परमेश्वर में आनंदित होते हैं अगर उसके खोजी होते हैं। भजन संहिता 40 और उसकी 16वीं आयत, Psalm 40 and verse 16, May all who seek you rejoice and be glad in you. Rejoice and be glad in you. Seeking brings rejoicing, or seeking leads to rejoicing. आगे देखते हैं, हम देखते हैं विलाप गीत में, the book of Lamentation in the Old Testament after Jeremiah. ठीक है, Jeremiah was a weeping prophet. He wrote this book. और उसने एक बात कही, उसके तीसरे अध्याय की 25वीं आयत में एक बात बहुत अच्छी उसने बोला, The Lord is good to those who hope in Him, to the one who seeks. परमेश्वर उनके लिए भला है जो उस पर आशा लगाए रखते हैं और उसके खोजी होते हैं। यानी कि जब हम परमेश्वर को खोजते हैं, उसके लिए रुकते हैं, उस पर आशा लगाए रखते हैं, तो उसकी भलाई को भी देखते हैं। तभी दाऊद बार बार कहता है, भजन 106 में बोलता है, भजन 107 की पहली आयत में बोलता है, भजन 136 की पहली और आखिरी आयत में बोलता है, तमाम कम से कम 50 जगह बोलता है, Give thanks to the Lord for He is good and His steadfast love endures forever. परमेश्वर धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, हमें नौकरी मिल गई, धन्यवाद, ये हो गया, धन्यवाद, लेकिन सबसे पहला कारण है कि परमेश्वर भला है और परमेश्वर अपनी भलाई हम पर प्रकट करता है। हालेलुया। फिर हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं तो परमेश्वर हमारी सुनता है। ये आयत हम सबको मालूम है, दूसरा इतिहास 7:14 और यहाँ दूसरा इतिहास 7:15 यहाँ पे लिखा हुआ प्रिंट है। उसी के पहले ये लिखा हुआ है, अगर मेरे लोग जो मेरे दर्शन के खोजी हो मुझसे प्रार्थना करें और अपने बुरे मार्गों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका ज्यों को त्यों करूंगा और उनके पापों को क्षमा करूंगा। If my people who are called by my name will humble themselves, pray and seek my face, then will I hear from heaven, forgive their sins and heal their land. और आखिरी बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं, why should we seek God or what is the blessing of seeking God? We get the protection of God. ज़फन्या 2 के पुराने नियम में है, आखिरी की तरफ, ज़फन्या 2:3 में लिखा हुआ है, Seek the Lord, all you humble of the land. Seek righteousness, seek humility, perhaps you will be sheltered on the day of the Lord's anger. हे नम्र लोगों, परमेश्वर को ढूंढो, उसकी धार्मिकता को ढूंढो। यह संभव है कि परमेश्वर के क्रोध के दिन तुमको सुरक्षा मिल जाए। God is our shelter, He is our refuge, He is an ever present help in trouble. So हमने देखा
खोजने का मतलब क्या होता है, खोजने की परिभाषा क्या होती है, खोजने के एलिमेंट्स क्या है? भूख है, दृढ़ता है, लगन है, मकसद है। क्यों हम प्रभु को ढूंढे? क्योंकि हम प्रभु की आत्मा से भरे जाएं, परमेश्वर की नजदीकी में जाएं, हम कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हैं उसमें प्रभु की अगुवाई मिले, और कहीं अगर हम बदलाव देखना चाहते हैं तो हम बदलाव देख सके। अगर कोई पहाड़ है तो ना तो बल से, ना शक्ति से, और ना पैसे से, और ना गाड़ी से, और ना बंगले से, ना दौड़ भाग से, ना इंसानी कुव्वत और ताकत से, ना बुद्धि से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा वो पहाड़ टलता है जब उसके हम दर्शन के खोजी होते हैं। और परमेश्वर के बारे में मैंने बताया कि क्योंकि उसने हमें खुद खोजा, खुद ढूंढता हुआ आया, इसलिए उसने खुद भी कहा ढूंढोगे तो तुम पाओगे। जब हम ढूंढते तो उसका स्वभाव हमारे अंदर आता है, उसका प्रकाश हमारे अंदर आता है, और जो आशीषों का जिक्र किया है। और अपने संदेश को समाप्त करने के पहले मैं बस आपको उदाहरण देना चाहता हूँ बाइबल से कि कहां कहां ऐसा हुआ है। भजन संहिता 27 की 8वीं आयत में लिखा है, साम चैप्टर 27 वर्स 28, वहां पर दाऊद बोलता, लॉर्ड यू हैव सेड सीक ye my face। दाऊद, पहला हमारा उदाहरण दाऊद है, हमारा एग्जाम्पल। लॉर्ड सीक ye my face, मेरे दर्शन के खोजी हो। और तब वो आगे लिखता है, माई हार्ट सेज टू यू योर फेस ओ लॉर्ड डू आई सीक। और मेरा हृदय कहता है, हाँ प्रभु मैं तेरे दर्शन का खोजी बनूंगा। तो दाऊद परमेश्वर के दर्शन का खोजी बना। फिर हम देखते हैं डैनियल। डैनियल को अगर आप देखें तो उसके 4 मित्र थे, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। और वहां का जो राजा था उसने एक सपना देखा, और सारे वहां पर जो वाइजमैन थे और जितने उसके सलाहकार थे उनको बुला लिया, और ये कहने लगा सपना भी बताओ, सपने का मतलब भी बताओ। मतलब इनसैनिटी, मतलब दिमाग से कोई सटक गया है, तभी बोलेगा सपना बताओ और सपने का मतलब बताओ। और वाइजमैन वहां कह रहे हैं, सर अपना सपना तो बता दिए। कह नहीं, सपना भी नहीं बताऊंगा, सपना भी बताओ तुम और दर्शन भी बताओ तो उसका मतलब क्या है, वरना जितने वाइजमैन हैं, काउंसलर्स हैं, उनका सर कलम करा दिया जाएगा। अभी डैनियल क्या करता है, वो अपने तीनों दोस्तों को ले जाके, अगर आप पढ़ेंगे तो परमेश्वर को ढूंढता है। जब परमेश्वर को ढूंढता है डैनियल 2:17 से 19 में, तो परमेश्वर उसको सपना भी बताते हैं या दर्शन बताते हैं जो राजा ने देखा, और उसका मतलब भी बताते हैं। इस तरह डैनियल भी बच जाते हैं, उनके 3 दोस्त भी बच जाते हैं, और वहां के जितने वाइजमैन हैं वो भी बच जाते हैं। इसका जिक्र हमें डैनियल 2 में 17 से 19 में मिलता है। They and other wise men were saved, they were honored and promoted, और आगे पढ़ेंगे वहां पे God's name was glorified। हमारा तीसरा उदाहरण है प्रेरित। जब 12वां चेला को उनको रखना था, क्योंकि यहूदा स्क्रूति जो चेला था उसने आत्महत्या कर ली थी, तो 12 एक की कमी थी, तो उनको 2 में से एक को चुनना था, बारसब्बस और मत्थायस में से। और तब उन्होंने प्रेरित 1 में 23 से 26 वहां पढ़ेंगे, तो वहां उन्होंने चिट्ठी डाली, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु को खोजा, और परमेश्वर ने उनको 12वां चेला बताया कि कौन सा उन दोनों में चुना जाए। हमारा चौथा उदाहरण है पौलुस। जब पौलुस की आंखें उस दर्शन में जो उसने यीशु मसीह से पाया, प्रेरित 9 में, जब रोशनी से उसकी आंखें अंधी हो गई। बड़ी अजीब बात है, परमेश्वर से मुलाकात करके अंधा हो गया, लेकिन उसमें कुछ गहरा भेद छिपा है। खैर, जब वो अंधा हो गया तो 3 दिन उसे ना तो दिखाई दिया, और 3 दिन उसने कुछ खाया नहीं, दैट मीन्स ही फास्टेड, और 3 दिन उसने प्रार्थना की। वो परमेश्वर को ढूंढता रहा, और जब वो 3 दिन उपवास और प्रार्थना कर रहा था, तब परमेश्वर ने एक अपने दास अननियास को उसके पास भेजा और उससे एक बात कही, Behold, he is praying। क्या प्रभु अपने फरिश्तों से बोल सकता है, Come here, see my servant, see परमजीत। परमजीत के लिए तो बोलते ही होंगे, वो सब हुआ करते हैं, लेकिन क्या ये हमारे लिए बोल सकते हैं? क्या हम परमेश्वर को इतना ढूंढते हैं? Come here angel, come here you prophet, you man of God, see my son, see this man, see this woman, he is praying। और जब पौलुस ने प्रभु के 3 दिन और 3
उपवास करके प्रार्थना की, तो परमेश्वर अपने दास को भेज के उस पर हाथ रखाया और उसकी आंख से छिलके समान कुछ गिरा और वो देखने लगा। हालेलुया। That means seeking God removes blindness. Seeking God brings miracles in our lives. और हम हन्ना को देखते हैं, जब वो बड़ी पीड़ित हो गई, उसकी सौत उसको बड़ा सताती थी। There can be no greater trouble for a woman to see her husband having another wife and still having children. और वो उसको सताती थी, और क्या क्या बोलती है उसका हमें जिक्र करने का यहाँ पे जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास बच्चे नहीं थे। जब मेरी साली के पास संतान नहीं थी तो बहुत सारे लोग उसको छूने नहीं देते थे अपना संतान। ये आज भी हमारे बीच में होता है। और प्रभु का धन्यवाद, उन लोगों ने दुआ की, मेरी सास ने प्रार्थना की, टुडे शी इज गॉट 2 चिल्ड्रन, ग्रोन अप किड्स। हालेलुया। और हन्ना के साथ भी हुआ। लिखा, हन्ना जब बहुत ज्यादा दुखित हो गई तो वो उठी और जाकर उसने प्रभु के मंदिर में वो बहुत रोई, और वहां पर परमेश्वर ने उसकी सुनी। और ऐसा लिखा, जब हन्ना वहां से उठी तो उसके चेहरे पर उदासी नहीं थी। हर काउंटेनेंस चेंज्ड, और जो भूखी थी उसने वो खाना खाया। एंड आवर लास्ट एग्जांपल इज पॉल एंड अदर अपोस्टल्स। पौलुस और प्रेरितों के काम उसके 13 अध्याय में उपवास के साथ आराधना कर रहे थे। ज्यादातर हम सुनते हैं उपवास के साथ प्रार्थना, लेकिन अगर आप प्रेरित 13 में पढ़ेंगे तो उपवास के साथ वो आराधना कर रहे थे। और जब वो आराधना कर रहे थे तो 13 बाब की दूसरी आयत में लिखा, इन एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 2 इट सेज, द होली स्पिरिट set apart Paul and Barnabas for me. पवित्र आत्मा ने बात किया और उनको डायरेक्शन दिया। जब हम परमेश्वर के खोजी होते हैं, चाहे उपवास के साथ आराधना करें, चाहे प्रार्थना करें, चाहे प्रभु के दासों के पास जाएं, चाहे उसके वचन में उसको ढूंढे, चाहे उसके भवन में जाते रहें, या अपने भरसक जो हो सके हम प्रभु से आराधना करते रहें, परमेश्वर हमसे बात करता है। पवित्र आत्मा और ज्यादा हमारे जीवन में एक्टिव हो जाता है। सो प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए जो प्रभु ने दिया, जो मैं आपके साथ शेयर कर सका। धन्यवाद हो इस समय, इस अवसर के लिए कि हम मुंबई इस समय आ सके। इस हमारी छुट्टियां चल रही हैं और आज की शाम जो बड़ी मुबारक शाम है, खुशनसीब है हम, और खुश नसीब है हम और हमारा परिवार। हमारा बेटा मेरे साथ आया है जोशुआ, और कि हमें आपका साथ मिला, आपका प्यार मिला, आपकी दुआएं मिली, और ये अच्छी मेमोरीज और यहाँ का अभिषेक और आशीष हम इलाहाबाद ले जाएंगे। और वहां पे मुझे ये यकीन है कि जब लोगों से हम बांटेंगे इस अनुभव को और आपकी गवाहियों को, तो वहां के लोगों को और वहां की कलीसिया को भी बहुत आशीष मिलेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू पास्टर वरुण जी, थैंक यू पास्टर वरुण, थैंक यू वेरी मच। मैं एक ही बात करना चाहती हूँ कि जो पास्टर जोएल ने अभी सिखाया कि सीकर्स